जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यदि आपने अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेटा तैयार अभी शुरू नहीं किया है तो आप भी हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ करके अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग आप सबके लिए एक बढ़िया सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले बेटा अपने टाइम मैनेजमेंट यानी पढ़ने का जो हमारा बेस्ट टाइम टेबल होता है, वो टाइम टेबल हम कैसे उसको बनाएं सर, कि क्या वो टाइम टेबल बेस्ट तरीके से हो कि हमारा टाइम भी मैनेज हो जाए, हमारा स्कूल भी मैनेज हो जाए, हमारी कोचिंग भी मैनेज हो जाए, हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन सब कोचिंग रहती है उसके अनुसार हमारी टाइम टेबल मैनेज हो जाए। तो बेटा एक बात समझ लेना कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आप जो है आप टाइम टेबल ही गलत बनाते हैं, क्योंकि आपने अपनी प्राथमिकता किस चीज़ को दी होती है सबसे पहले वो डिपेंड करता है आपके लाइफ में, आपका सक्सेस में। ठीक है, अगर आपने अपने टाइम टेबल में सबसे पहले तो आपने निकाल दिया कि 8 घंटे मुझे सोना है, 5 घंटे मुझे मोबाइल चलाना है, 3 घंटे मुझे दोस्तों के साथ टहलने जाना है, उसके बाद मुझे स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, मुझे ये करना है, तो आपके पास पढ़ने का कभी टाइम टेबल नहीं रहेगा। यदि आप अपने टाइम टेबल में पहली प्राथमिकता पढ़ाई को दो, बाकी सारे काम के लिए अदर काम के लिए अलग से टाइम ले, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम निकल सकता है। अब मेरी बात समझना एकदम गौर से ध्यान से, हर एक जरूरत एकदम ध्यान से समझेगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है, उन सारी बातों को एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करें। देखो, जो मेरा बात बोलना है, आपके पास 24 आवर्स होते हैं दिन भर में। ठीक है, आपके पास 24 आवर्स होते हैं, पूरे 24 घंटे में 24 आवर्स सभी के पास होते हैं। जो बच्चा टॉप करता है उसके पास 24 आवर्स, जो बच्चा टॉप नहीं करता, जो फेल हो जाता है उसके पास भी। दोनों में कमियां कहाँ होती हैं, दोनों गलतियां कहाँ होती हैं, उस बात को ध्यान देने की बात है। देखो, 24 आवर्स में सबसे पहले एक लड़का टाइम टेबल बनाना शुरू करता है। उसका टाइम टेबल नाम लेते हैं, एक ए नाम का लड़का है, एक बी नाम का लड़का है। दोनों टाइम टेबल बनाना शुरू करते हैं। अब दोनों टाइम टेबल बनाने में गलती क्या करते हैं उसको समझ लेते हैं। भाई ए नाम का एक व्यक्ति है जो टाइम टेबल बनाना शुरू करता, उसने कहा कि सर 8 घंटे तो मैं सोऊंगा, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो चुका है जब तक आप 8 घंटे नहीं सोएंगे आप कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे। तो उसने 8 घंटे स्लीप को निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसने 3 से 4 घंटे उसने मोबाइल चलाने के लिए दे दिया, मोबाइल को दे दिया मुझे। ठीक है, 3 से 4 घंटे मोबाइल को दे दिया। फिर उसके बाद बचे करीब 8 घंटे का आपका स्कूल हो गया, 8 आवर्स का आपका स्कूल हो गया। ठीक है, आपका स्कूल हो गया, तो 8 8 16 3 19। ठीक है, 3 घंटे आपको नहाने धोने दैनिक क्रिया में लगेगा, दैनिक क्रियाओं में लगेगा। ठीक है, तो बचता कितना है, 3 3 6 और 16 16 6 22 बचते हैं आपके पास 2 घंटे। यदि आपके पास 2 घंटे बचते हैं तो आप उनमें क्या करेंगे, कभी टाइम मिला तो पढ़ लिया, नहीं मिला तो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो 2 घंटे आपके पास बचते हैं, इसी 2 घंटे में कभी आपको टाइम मिलेगा तो आप पढ़ लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेंगे। ये आपकी प्राथमिकता थी। ये एक आपके एक व्यक्ति ने टाइम टेबल सेट बनाया है। ठीक है, उसके जिंदगी में पढ़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे मिले। एक बी नाम का व्यक्ति है, बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप से समझता है और अपनी पढ़ाई के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसकी पढ़ाई होती है। तो कहता है सर जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं 6 घंटे जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, इस दुनिया में आंधी है, पानी है, तूफान है, बारिश हो, ठंडी पड़े, जाड़ा हो, कुछ भी हो, सर मुझे 6 घंटे जरूर पढ़ना है, उसके बाद मुझे जो करना है करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भैया ये 6 घंटे उसने अब तक अपनी पढ़ाई को दे दिया, कितना दे दिया भैया, केवल 6 घंटे। बचे 18 घंटे उसके पास। कितना बचा बेटा, 18 घंटे। 18 घंटे में उसके 8 घंटे का स्कूल हो गया, 8 घंटे का एक स्कूल हो गया, बचे उसके पास बेटा 10 घंटे। उस 10 घंटे में वो 6 घंटे सोएगा। 6 घंटे बहुत पर्याप्त है बेटा, आपके सोने के लिए 6 घंटे बहुत पर्याप्त हैं। आप राक्षस बिल्कुल मत बनिए, आदमियों जैसे काम करिए, तो आपके पास 6 घंटे मोर देन सफिशिएंट है एक स्टूडेंट को सोने के लिए। तब भी आपके पास बचते हैं बेटा 4 घंटे। इन 4 घंटे में यदि आप 3 घंटे या 2 घंटे आप 3 घंटे आपकी अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग रहती है, ठीक है, कोचिंग का समय निकाल दीजिए।
कोचिंग का टाइम निकाल दीजिए बेटा, 3 घंटे आप कोचिंग का टाइम निकाल दीजिए, तब भी आपके पास 1 घंटा बचता है। इस 1 घंटे में आप चाहें तो आप चाहें तो अपनी दैनिक क्रियाओं के साथ साथ अपनी फोन कॉल को भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल निकालने का समय नहीं मिलेगा, मोबाइल चलाने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन कहने की बात यह है बेटा कि अगर यदि आप देखें तो अगर यदि आप फोन चलाएंगे, आप इधर उधर टाइम काटेंगे, इधर उधर टाइम में मस्त रहेंगे, तो आप कभी भी पढ़ाई में सफल होने वाले नहीं हैं बेटा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आपकी पढ़ाई में 6 घंटे ऐसे निकलेंगे, समझ में आई बात नहीं, 6 घंटे ऐसे निकलेंगे। अब होता क्या है कि जनरली ये सारे बच्चे ऐसे प्लान बनाते हैं, ये टाइम टेबल, इसलिए उनका टाइम टेबल उन्हें सही नहीं हो पाता। एक बी नाम का बच्चा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसमें अपना ऐसा टाइम टेबल। चलो तो देखो मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया 6 घंटे के अकॉर्डिंग। इसके पहले भी मैंने 19 डेज में अपने सिलेबस को कवर करने की एक रणनीति बनाई थी 12th वालों के लिए। बहुत जल्दी 10th वालों को 90 डेज में रणनीति को लेकर वीडियो में बनाऊंगा। अभी आप टाइम टेबल को समझ रहे हैं, उसको समझ लीजिए। अब देखिए कक्षा 12 वाले अपना टाइम टेबल देखिए, 10 वाले अपना टाइम टेबल देखिए। ये रहा भैया 12 का टाइम टेबल, जो 12 का टाइम टेबल है वो अपना अपना नोट कर लें। भैया जो 12 का है वही 11 वाले अपने टाइम टेबल को किसी को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ के लिए मैथ हो जाती है, यहीं फिजिक्स हो जाती है, यहीं केमिस्ट्री हो जाती है, हिंदी हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है, और 1.5 घंटे रिवीजन हो जाता है। टोटल आप देखिए अभी तक 6 आवर का टाइम टेबल हमने आपको सेट करके दिखा दिया है, ठीक है। और शनिवार रविवार रिवीजन करना है। चलो इसको भी देख लो भैया। कक्षा 10 वाले अपना टाइम टेबल देख लो, कक्षा 10 वाले टाइम टेबल अपना देख लो। मेरा 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1.5 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है, 1.5 घंटा साइंस पढ़ना है, 30 मिनट हिंदी, 30 मिनट इंग्लिश और 1 घंटा रिवीजन। ये भी आपका बेटा 6 घंटे का ही टाइम टेबल है। ये भी 6 घंटे, ये भी 6 घंटे, टोटल आपका टाइम टेबल बिल्कुल सेट हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो कहने का मतलब ये बेटा कि आप अपने टाइम टेबल को मेरे हिसाब से टाइम सेट करिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप ऐसे पढ़ते हैं तो आप पक्का यूपी बोर्ड में टॉप करेंगे, रैंक 1 आपकी आएगी, आज यूपी बोर्ड में रैंक फर्स्ट आएगी आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा आप हमारे पैटर्न के हिसाब से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। जय हिंद।